अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम रोज़ाना नहाते हैं, दांत मांजते हैं यानी ब्रश करते हैं, बालों में तेल लगाते हैं, बाल संवारते हैं। बताओ तो ज़रा, ऐसा हम क्यों करते हैं? सही कहा, हम हमारे जिस्म की सफाई करते हैं। तो अच्छा बच्चों, आज हम सफाई के ताल्लुक़ से सबक पढ़ेंगे। तो अच्छा बच्चों, फिर जल्दी से अपनी दरसी किताब खेले करे सीखे निकालो और सफ़ा नंबर 5 पर नज़रसानी करो। 1.3 सफाई। देखो अभी हमेशा की तरह क्या करना है हमें? इन तस्वीर का बगौर मुशाहिदा करना है। देखो तो कितनी तस्वीर दी हुई यहाँ पर, 1 2 3 और 4। अब हम सबसे पहले इस तस्वीर को गौर से देखेंगे। बताओ तो बच्चों, इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? देखो ये 2 बच्चे हैं और ये उनकी कौन है? बिल्कुल सही, ये उनकी अम्मी है। देखो तो घर में क्या चल रहा है? वेरी गुड, सफाई का काम चल रहा है। और एक बात बच्चों, देखो तो ज़रा यहाँ पर, ये लड़की है और ये लड़का, लेकिन घर की सफाई के कामों में ये दोनों भी क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं अपनी अम्मी की। ऐसा नहीं कि लड़की है तो घर का काम करेंगी और लड़का नहीं करेगा। आप भी करते हो ना बच्चों? तो क्या हो रहा है यहाँ पर? घर की सफाई हो रही है। अब देखो ये दूसरी तस्वीर, क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर? ये है घर के अतराफ, यानी ये हमारे घर के अंदर की तस्वीर दी हुई है और ये हमारे घर के अतराफ की तस्वीर है। हम घर में घर की सफाई करते हैं, लेकिन हमारे घर के अतराफ की हम सफाई करते हैं क्या? नहीं करते। देखो यहाँ पर सफाई कामगार है, ये क्या कर रहे हैं? हमारे घरों के आसपास की क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? ताकि हम बीमारियों से महफूज रह सके और यहाँ पर जो गंदगी है इसकी वजह से जरासीम ना हो और गांव में बीमारियाँ ना फैले, हमारे गली मोहल्ले में बीमारियाँ ना फैले। इसलिए ये सफाई कामगार जो है क्या कर रहे हैं? हमारे घर के अतराफ की सफाई कर रहे हैं। अब देखो तो ज़रा इस तस्वीर को, क्या है ये स्कूल है और ये स्कूल का क्या है? एहाता। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल का एहाता। स्कूल का एहाता यानी स्कूल का आंगन। जैसा हमारे घर के पास आंगन होता है ना, उसी तरह स्कूल के सामने भी क्या होता है? स्कूल का ग्राउंड यानी स्कूल का एहाता होता है, स्कूल का आंगन होता है। इसकी भी सफाई करना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं और अक्सर देखो बारिश में क्या होता है? स्कूल के आंगन में घास उगाती है और वहाँ पर जो गंदगी होती है उसे साफ करना ज़रूरी है ताकि बच्चे क्या रह सके? बीमारियों से महफूज रह सके। अब देखो ये तस्वीर, इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है आपको? ये कमरे के अंदर की तस्वीर है, हमारे जमात के अंदर की तस्वीर है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कमरे जमात, यानी स्कूल के अंदर जो कमरे होते हैं। देखो यहाँ पर बेंच दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम बैठते हैं रोज़ाना पढ़ाई के लिए, तो हमारे कमरे जमात को भी कैसा रखना चाहिए? साफ़ सुथरा रखना चाहिए। रोज़ाना फर्श की भी क्या करनी चाहिए? सफाई करनी चाहिए, यानी झाड़ू लगाना चाहिए। तो देखा बच्चों, यहाँ पर घर की सफाई दिखाई हुई है, यहाँ पर घर के अतराफ की, स्कूल का अहाता और कमरे जमात। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करते हैं? हमारे जिस्म की सफाई करते हैं, लेकिन सिर्फ जिस्म की सफाई करना ज़रूरी है कि बच्चों? नहीं, हमारे जिस्म के साथ साथ हमारे घर की, हमारे आंगन की, हमारे घर के अतराफ की, फिर स्कूल के अहाते की और हमारे कमरे जमात की भी सफाई करना ज़रूरी है ताकि हम बीमारियों से महफूज रह सके। क्योंकि अगर सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर हर जगह गंदगी होंगी, जरासीम पैदा हो जाएंगे और उनकी वजह से हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। इसलिए बच्चों, सफाई की हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत है। क्योंकि बच्चों, जब हम सुबह में उठते हैं तो पहले क्या करते हैं? नहाते हैं, यानी हमारे दिन की शुरुआत ही किस वजह से होती है?
सफाई के ज़रिए से होती है, इसलिए सफाई हमेशा किया करो, सफाई की आदत बना लो। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सरगर्मी दी हुई है, ये सरगर्मी हमें करना है। देखो, मेरी सरगर्मी, पहली सरगर्मी देखो क्या है, अपना कमरा साफ सुथरा रखे। देखो, जिस कमरे में हम रहते हैं उसे क्या करना चाहिए, हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। उसके बाद में देखो, अपनी चीज़ें मुनासिब जगहों पर रखें। हम घर में अक्सर क्या करते हैं, स्कूल से आते हैं तो हमारा बैग अलग जगह पर रखते हैं, फिर हमारे शूज़ अलग जगह पर रखते हैं, हमारे सॉक्स अलग जगह पर रखते हैं। इस तरीके से नहीं करना चाहिए बच्चों, ये गंदी आदत है। हमें क्या करना चाहिए, अपनी चीज़ें मुनासिब जगह पर रखना चाहिए। उसके बाद तीसरी सरगर्मी देखो यहाँ पर क्या लिखी हुई है, घर की सफाई का लिहाज रखें। जिस तरीके से हम हमारे जिस्म को साफ सुथरा रखते हैं ताकि हम खूबसूरत दिखाई दें, उसी तरह हमारे घर को भी क्या रखना चाहिए, हमने साफ सुथरा रखना चाहिए। और ये सबका फ़र्ज़ है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, सबने घर के कामों में मदद करना चाहिए। उसके बाद की सरगर्मी देखो क्या है, अपने अतराफ़ को साफ रखें। जिस तरीके से जिस्म की सफाई ज़रूरी है, घर की सफाई ज़रूरी है, उसी तरह अपने अतराफ़ की भी सफाई रखना ज़रूरी है। कूड़ा करकट कूड़ेदान में ही डालें। देखो, अक्सर बच्चे हम क्या करते हैं, घर का कचरा भी जब घर की सफाई करते हैं तो घर का कचरा हम बाहर फेंक आते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे घर के आसपास देखो घंटा गाड़ी आती है ना सबके घरों पर, तो क्या करना चाहिए, फिर हमने कचरा जो है कूड़ेदान में जमा करना चाहिए, और जब घंटा गाड़ी आए तो उसमें कूड़ा डालना चाहिए। इधर उधर फेंकना चाहिए क्या, नहीं फेंकना चाहिए। उसी तरह स्कूल में भी अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कुछ खाने की चीज़ें लेकर आते हैं और उनके जो रैपर होते हैं, चॉकलेट बिस्किट, इनके जो रैपर होते हैं वो स्कूल के अहाते में फेंक देते हैं। ऐसा ना करते हुए स्कूल में भी एक कूड़ेदान होता है, उस कूड़ेदान में ही क्या करना चाहिए, कचरा डालना चाहिए। अच्छा, तो बच्चों आज से ही अपने अंदर सफाई की आदत डाल दो। डालोगे ना? वेरी गुड, शाबाश। तो चलो, अब वक्त हो गया है अलविदा कहने का। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगी एक नए सबक और एक नए मजमून के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। साफ सुथरा रहो, बीमारियों से महफूज रहो।